प्रदेश में कोविड के 12,379 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 14,562 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। सक्रिय मामलों में 2,285 मामलों की कमी आई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि अगर इसी तरह सक्रिय मामलों में कमी आती रही तो 3 से 4 दिनों में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है। राहत की बात यह है कि अब कोरोना के एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। राज्य देश में अब 14वें स्थान पर आ गया है। यह जनता के सहयोग से ही संभव हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा युद्ध स्तर पर किए गए प्रयासों का नतीजा है कि अब हमारे पास ऑक्सीजन सरप्लस है। सप्लाई की चेन इस तरह से बनाई गई है कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। रविवार 2 मई को प्रदेश में 503 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। आज मुख्यमंत्री जी ने पुनः समीक्षा कोरोना को लेकर लगातार जिस तरह से वो जद्दोजहद कर रहे हैं और सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रदेश में सारे लोग जिसे लहर कह रहे थे वो सुनामी थी, लेकिन लगातार सतत मेहनत और प्रयास और प्रयत्नों की परिसीमा की, परिश्रम की पराकाष्ठा की, तो आप परिणाम देखें कि हमारे यहाँ आज नए केस आए हैं 12,379। स्वस्थ होकर ठीक होकर जो घर गए हैं 14,562। मतलब अब एक्टिव केसों में 2,285 की कमी आई है। जो हम बढ़ते बढ़ते 95, 96, 97, 98 और लोग कयास लगा रहे थे कभी 1 लाख को हम पार कर जाएंगे, अब घट के 88,000 रह गए हमारे पास एक्टिव केसों की संख्या। उल्टी चक्री चालू हो गई है, उल्टी गिनती चालू हो गई है। हिंदुस्तान में अब हम 14वें नंबर पर आ गए। कहां सरकते सरकते 7वें, 6वें, 5वें की बातें हो रही थी। आप सबको मालूम है कि कलकत्ता, ये कानपुर के अपने जो IIT कानपुर के प्रेडिक्शन आए थे उसमें बताया था कि 1 मई को हम पीक पे आए। मित्रों, आज 1 मई है, हम घट रहे हैं, 88,000 पे आ गए। लगभग 8-10 हजार की कमी हमने पिछले 8 दिन में की। ये सब हुआ जनता की वजह से, जनता के सहयोग की वजह से। जनता ने स्वेच्छा से जो जनता कर्फ्यू लगाया उससे कोरोना की चेन टूटने में काफी राहत मिली और सरकार ने लगातार कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी से चर्चा, वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से लगातार ऑक्सीजन। आप स्वयं भी अगर अंतर्मुखी होकर झांकेंगे तो 8 दिन पहले जिस ऑक्सीजन का हाहाकार इस प्रदेश में था, आज 1 मई को हम सरप्लस में हैं। ऑक्सीजन आज की तारीख में, कल की तारीख में भी, जो आने वाला कल है, उसमें भी हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदेश में है। कोई दिक्कत ऑक्सीजन की कहीं नहीं रहने दी। परसों की व्यवस्था, नर्सों की व्यवस्था, एक साइकिल बनाई गई है। लगातार टैंकर आते जाए और लगातार लोगों को मिलते जाए। कल हमें 503 मैट्रिक टन की सप्लाई होगी, जो मेरे ख्याल से पर्याप्त मात्रा है 489 के उसमें, और लगातार आ भी रही है। हमारी जामनगर की भी चल दी गई है और इतनी ऑक्सीजन हमारे पास में है कि ऑक्सीजन की दिक्कत इस प्रदेश को रूबरू अब नहीं होना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अभी तक के रिकॉर्ड में सर्वाधिक टेस्ट 60,000 आज हमने किए। जो रिकॉर्ड है, अभी तक 60,000 एक दिन में टेस्ट कभी नहीं हुए। जो लोग कयास या भ्रम फैलाते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड देश में शायद ही किसी प्रदेश में होगा टेस्टिंग कर रहे हैं। हर हाल में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हमारी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी के प्रयास है, प्रधानमंत्री जी के प्रयास है। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन अगर हम इसी तरह से इस चेन को तोड़ने में सफल हुए तो स्थिति पूरी नियंत्रण में होगी और मध्य प्रदेश नियंत्रण करने वाली मॉडल स्टेट बनेगी देश की। जो प्रयास लगातार मुख्यमंत्री जी ने किए,
संक्रमण दर को रोकने की एक मॉडल स्टेट को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माई चाहेगा तो हम सफल भी होंगे। चुनाव आ गया कमलनाथ। उन्होंने बोला था कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मोदी जी बोल के कहते हैं मोदी जी ने 29 अप्रैल को बंगाल में बोला था कि एक पश्चिम बंगाल के अंदर मुफ्त वैक्सीन लगाई। तो मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हो, यहाँ पर वैक्सीन का टोटा है, वैक्सीन आने पा रही, रजिस्ट्रेशन करा ली है, फिर चुनाव नहीं हुआ। देखिए, मेरे ख्याल से उनके पास जो स्टाफ है नेता प्रतिपक्ष का, वो जानकारी उन्हें सही नहीं दे रहा। वैक्सीन आना प्रारंभ हो गई है, लेकिन चाहते ये हैं कि उसकी मात्रा इतनी हो जाए कि भीड़ इकट्ठी ना हो। आज हम चेन तोड़ने की एक तरफ कोशिश कर रहे हैं, उधर नौजवानों ने जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो अपने आप में, तो उसकी एक इतनी मात्रा हो कि भीड़ ना हो और वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में। ये कमलनाथ जी की बात ऐसी ही है जैसी वो 2 दिन पिछले हफ्ते ऑक्सीजन के बारे में कह रहे थे। तो ये आज मध्य प्रदेश के पास में पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त वैक्सीन है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ बैठकर ट्वीट करना, अब निकल तो हम नहीं रहेंगे वो। मेरे साथ चले, कहीं कोरोना वार्ड में चले हम दोनों जने, तो मैं समझता हूं कि उनको अध्ययन वस्तु स्थिति का हो पाएगा। सिर्फ स्टाफ की खबर के आधार पर ट्वीट कर देना अच्छा नहीं।